वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आर री एग्जाम के लिए रीजनिंग मॉक टेस्ट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 21 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उसे जरूर देखिएगा। यह सीरीज आर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आर या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न दोनों भाषा में दिया गया, जिस भाषा में आप सुविधाजनक हैं आप उस भाषा में प्रश्नों को देखिएगा। समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है। फाइंड द नॉट गिवन पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए समरूपता के बेसिस पर आपको बताना है कि ये क्या होगा। चढ़ना पेड़, देखिए पेड़ पर चढ़ने का काम किया जाता है, तो अब देखिए यहाँ पर जलयान खेना ये तो नहीं होगा, है ना। उदय का शिखर का उदय ये भी नहीं होगा। चट्टान का आरोहण किया जाता है तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो रॉक है इसका एसेसन उत्तर बनेगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि जेम को NJZ लिखा जाता है तो आपको किड का कोड बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग दिखे ना, पहला काम आपको होगा लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखना। जी की प्लेस वैल्यू 7, ई के लिए 5 और एम के लिए 13। अब इसके कोड को देखिएगा, एन के लिए 14 हो जाएगा, जे के लिए 10 हो जाएगा और जेड के लिए 26 हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू डबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 14 हो गया, 5 से 10 हो गया और 13 से 26 हो गया। तो के की प्लेस वैल्यू 11 है, 11 का डबल करेंगे 22 आ जाएगा। 22 मतलब विकल्प की शुरुआत भी से होगी। सिर्फ एक ही विकल्प है जिसकी शुरुआत भी से, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे आगे चेक करके देख सकते हैं। आर की प्लेस वैल्यू 18 होता है, इसका 9 होता है, 9 दूना 18 और 4 दूना 8। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हैप्पी को 96 लिखा गया, सौरव को 108 लिखा गया, तो लॉफ को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। बस प्लेस वैल्यू लिखो, या तो जोड़ चल रहा होगा या तो मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू का जोड़ होगा या कुछ अतिरिक्त जोड़ होगा। देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8, ए के लिए 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, फिर से 16 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे। देखिए 8 1 9 और 16, 16 और 9 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। देखिए 8 1 9, 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 25 50 और 16 66। प्लेस वैल्यू का सम है। सौरों को भी चेक कर लेते हैं। 19 एस की प्लेस वैल्यू, फिर ओ के लिए 15 लिखा जाएगा। आर 2 बार है तो 18 दूना 36 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 15 और प्लस में 23। देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 15 और 15 30 हो गया, 30 हो गया। 30 में 36 जोड़ेंगे तो आपको 66 मिलेगा। 66 इधर है और इसके बाद देखिए ये 23 और ये 19, तो 23 और 19 अगर आप देखेंगे तो 42 मिलेगा, तो 108 यहाँ पर भी आ जाएगा। प्लेस वैल्यू का सम दिया गया। लॉफ का कोड बताना है। एल की प्लेस वैल्यू 12, ए के लिए 1, यू के लिए 21, जी के लिए 7 और एच के लिए 8। देखिए क्या हो जाएगा, 12 12 और 8 20, ठीक है 20 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 21 एक 22, 22 और 7 29, तो 20 और 29 49 बनेगा। विकल्प बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या चौथा यहाँ पर दिया, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 है तथा उनका अनुपात 3:7 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए आशीष और कुशल दो लोग हैं, आशीष है और कुशल है, इनकी आयु का अनुपात कितना है। देखिए 3x इसको मान लेते हैं और 7x इसको, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4x का है। 4x का मान दिया है 24, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये इनका अंतर हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है योग कितना होगा। 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे चाहे अलग अलग निकाल लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, 60 ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए 3x प्लस 7x तो हो गया 10x, x की वैल्यू 6 है तो 60 हो गया। या फिर आप अलग अलग उम्र निकाल लीजिएगा, ये 18 का हो जाएगा और ये 42 का हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 मिल जाएगा। विकल्प 20 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 दिया,
निम्न दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर से नहीं बनाया जा सकता? तो कारपेंटर के अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? देखिए CAR ये तो बन जाएगा, है ना। पेंटर PAI, देखो इसमें आई नहीं दिख रहा है तो इस वजह से पेंटर नहीं बन पाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, अप्रोक्सीमेशन शब्द के प्रयुक्त वर्णों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेशन से कौन सा शब्द बन सकते हैं। देखिए नेशन, NATIO, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो नेशन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 2 बार N दिया गया, ठीक। दूसरे की बात करें पेपर, PAP, देखो पेपर नहीं बन सकता क्योंकि ई नहीं दिख रहा है। प्रॉक्सिमेट की बात करेंगे तो PRO, ठीक है। XIMAT, इसमें ई नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। जब 3 नहीं बन पाएगा तो टॉक्सिन ही सही होगा। देखो टी यहाँ पर है, ओ है, एक्स भी है, आई भी है और एन भी है, तो टॉक्सिन इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। साथियों अगर आप ROARO या फिर UPPCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि यदि एक खास भाषा में स्केयर्स को इस प्रकार से लिखा जाए तो आपको बताना है कि इस टेबल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए SCARCE, देखिए इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया CSRA और EC। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, क्रॉस किया जा रहा है, इस प्रकार का पैटर्न है। स्केयर्स मिल गया तो आपको बताना है इस टेबल कैसे लिखा जाएगा, STABLE। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पहले TS आएगा, ठीक, फिर BA आएगा और फिर EL आएगा। तो इस टेबल की बात करेंगे तो TSBAEL, देखिए TSBAEL विकल्प डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 दिया है। यदि टाइगर को ये लिखा जाए तो आपको बताना है कि लियोपार्ड को कैसे लिखेंगे। देखिए TIGER, टाइगर है, टाइगर को क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया REGIT। अब तक तो कोड आपको मिल गया होगा। देखिए इसको ये क्रॉस किया जा रहा है इस तरीके से, है ना, ये ऐसा चल रहा है। अब कोड मिल गया तो लियोपार्ड को बताना है, तो लियोपार्ड को आप आराम से लिख सकते हैं, डी से शुरू करेंगे या फिर रिवर्स लिख देते हैं, DRAPOEL। देखिए डी से शुरू है और एल पर समाप्त है, डी से शुरू और एल पर समाप्त। देखिए कौन सा विकल्प है, या तो सी उत्तर होगा या तो डी उत्तर होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूरा हो जाएगा, DRA, देखिए DRAPOEL, तो यहाँ पर आप देखेंगे DRAPOEL विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया, यदि a बराबर 1 लिखा जाए और पैट बराबर 37 लिखा जाए तो पार्ट की वैल्यू बताना है। a की प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। पैट में देखो p की प्लेस वैल्यू 16, a के लिए 1 और t के लिए 20, सबको जोड़ेंगे तो 37 आ गया। अब पार्ट की बात करेंगे तो 16 p के लिए, a के लिए 1, r के लिए 18 और t के लिए 20। अब इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ेंगे तो इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए 18 और 17 35 हो जाएगा, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया गया कि NCLAGJ ये पेंसिल को दर्शाता है, तो आपको बताना है इससे ये किसको दर्शाएगा। प्लेस वैल्यू लिखिए, N की प्लेस वैल्यू 14, C के लिए 3, L के लिए 12, फिर A के लिए 1, ये नहीं लिखना है, 1 लिखना है भाई, A क्यों आ रहा है ना, G के लिए 7 और J के लिए 10। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, ये P के लिए 16 हो गया, E के लिए 5 है, N के लिए 14, C के लिए 3, ये 9 और ये 12। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इसमें +2 करके लिखा गया। तो आगे जब A से आगे बढ़ेंगे तो C मिलेगा सबसे पहले, तो भाई सीधी सी बात है, जब C मिलेगा तो यही उत्तर हो जाएगा, आगे चेक ही मत करो क्योंकि +2 ही करना है ना, और कोई C से है ही नहीं। देखो M का O हो जाएगा, J का L हो जाएगा, आप आराम से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 11, यदि 1, 5, 17, 37 है तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक का मान क्या होगा। देखिए पैटर्न क्या चला है, देखिए 1 है, 1 से 5 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 37 हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखेंगे तो फिर क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर 4 है, 4 का अंतर, यहाँ पर 12 का अंतर, यहाँ पर 20 का अंतर। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखो डबल डिफरेंस निकाली, 8 का है, फिर से 8 का है, तो अगला डबल डिफरेंस 8 का लिखेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 और 37 जोड़ना है, देखिए 37 और प्लस 28, 8 7 15, 1 हासिल है, 3 2 5 1 6 65, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 12, इसमें आपको बताना है कि देखिए 2, 5, 25, 187.5, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन चल रहा है क्योंकि दशमलव में आ गया। देखिए 2 से 5 हो गया, 5 से 25 हो गया,
25 से 187.5 हो गया। अगला मल्टीप्लिकेशन बताना है क्या होगा। देखिए 2 से 5 ये 2.5 का गुना कराया गया, मतलब 5/2 का गुणा कराया गया। फिर यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब 5 का गुणा कराया गया। 25 से 187 हो गया, तो 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का 150 होता है, मतलब 6 से ज़्यादा, 25 सत्ते 175 होता है, उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि देखिए ये कितना था। आप इसको अगर देखेंगे तो 5/2 है ना। इसको आप 10/2 लिख सकते हैं, ठीक, 10/2 लिख सकते हैं। ये आपका 15/2 हो गया, ठीक, 15/2 से मल्टीप्लाई कराया गया। तो आगे क्या होगा, 30/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 30/2 का मतलब है 15 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो जब आप 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 187.5 गुणे 15 से कराएंगे, तो फिर भाई आंसर तो ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्या आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि ये 5 का मल्टीप्लाई है, 10/2 का है। ये 15/2 से 1 मिनट रुके चेक करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुके 1 मिनट, 15/2 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 15/2, है ना। 25 और 15 का गुणा होगा तो आपको मिलेगा 375। 375 में 2 का भाग करेंगे तो 18 और 1 बचेगा 7, 5। बिल्कुल सही है भाई, ये तो ठीक ठाक चल रहा है। 5 का 2 गुना हो गया, फिर यहाँ पर ये हो गया, तो नियम के हिसाब से तो अच्छा ये 20 रहेगा यार, माफ़ कीजिएगा मैं 30 क्यों लिख रहा हूँ, 20 रहेगा, तभी तो दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। देखिए 5/2, 10/2, 15/2, 20/2। 20/2 का मतलब यहाँ पर आधा 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, तो इसका आंसर 1875 विकल्प बी होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए प्रश्नों को आप फिर से देख लीजिए क्या चल रहा है। देखिए 2 दिया है, 5 दिया है, 25 दिया है और 187.5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने इसको देखा तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर गया कि ये यहाँ पर गुणा चल रहा है। गुणा कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ पर 2.5 का गुणा कराइए, मतलब 5/2 का गुणा कराइए। यहाँ पर 5 का गुणा हुआ है तो 5 को आप 10/2 लिख लीजिए। यहाँ पर 7.5 का गुणा हुआ है तो आप इसको 15/2 लिख लीजिएगा। तो आगे किसका गुणा होगा, 20/2 का होगा। 20/2 मतलब 10 का गुणा होगा। आपका आंसर आराम से बन जाएगा 1875 विकल्प बी। तो आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया। आगे से अलग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ROE या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।